PTI का ईद के बाद एहतजाज का ऐलान। वफाकी काबीना में इजाफा, ज़मीर फरोशों के लिए इनाम। शिबली फराज का पेशावर हाई कोर्ट से बड़ा ऐलान। सेनेट में अपोजिशन लीडर और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा सेनेटर शिबली फराज का कहना है कि हमारा इत्तेहाद अपोजिशन के साथ है, अगले कुछ रोज़ में उनके साथ हमारे मामलात तय हो जाएंगे। ईद के बाद सब मिलकर हुकूमत के खिलाफ निकलेंगे। पेशावर हाई कोर्ट में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए शिबली फराज का कहना था कि जाली फॉर्म 47 की हुकूमत का 1 साल पूरा हो गया। तारीख में कहीं इतने जुल्म और बर्बरियत नहीं हुई। हुक्मरानों को मालूम है कि वो अवाम के नुमाइंदे नहीं, अपने मुफाद में कानून साजी कर रहे हैं, अवामी फलाह के लिए कुछ नहीं कर रहे। अपने झूठ को इश्तिहारात लगाए जा रहे हैं। वफाकी काबीना में इजाफा, ज़मीर फरोशों के लिए इनाम है। कुछ लोटे कुछ भगोड़े इसमें शामिल हैं। जिस तरीके से अभी काबीना को यानी जिस तादाद से बढ़ाया गया है, ये उन लोगों के लिए इनाम है जिनके ज़मीर नहीं है, जिन्होंने अपने ज़मीर को बेचा, जिन्होंने अपनी वफादारी को बेचा और ये वज़ारतें हासिल की। इन वज़ारतों की हैसियत अवाम की नज़र में सिफर है और ये वो तमगे हैं जो कि इनकी ज़िल्लत का एक रिकॉर्ड रहेगा। शिबली फराज का कहना था कि खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में दहशत गर्दी हो रही है। सिंध वाले अपने पानी के जायज़ मुतालबे के लिए उठ खड़े हुए हैं। हमारा इत्तेहाद अपोजिशन के साथ है, अगले कुछ रोज़ में उनके साथ हमारे मामलात तय हो जाएंगे। शिबली फराज ने ईद के बाद एहतजाज का इंदिया भी दे दिया। और जहाँ तक मौलाना फजलुर रहमान साहब का ताल्लुक है तो मौलाना फजलुर रहमान साहब, हम चाहेंगे कि वो हमारे साथ हमारे इत्तेहाद में शरीक हों। उनके साथ बातचीत चल रही है और इंशाअल्लाह अगले कोई 3-4 में हमारी एक कमेटी भी बनी हुई है जिसमें कि हमारे असद कैसर साहब हैं और मौलाना साहब की तरफ से सेनेटर कामरान मुर्तज़ा हैं। तो हम ये समझते हैं कि इंशाअल्लाह अगले कुछ रोज़ में उनके साथ भी मामलात हमारे तय हो जाएंगे और फिर जो है तो ईद के बाद जो है एक बड़े पुरज़ोर तरीके से हमने ये जो आए हुए हैं हमारे ऊपर मुसलत की गए हैं, हमने इस मुल्क की जान छुड़ानी है इन नालायकों से। ये जो करप्ट लोग हैं जो मुसलत किए गए हैं और इस मुल्क को हमने दोबारा तरक्की के रास्ते पर डालना है। शिबली फराज का मजीद कहना था कि खैबर पख्तूनख्वा में बन्नू तक दहशत गर्दों का पहुँचना अब तशवीशनाक है। अली अमीन गंडापुर हालात कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। तारीखी तौर पर खैबर पख्तूनख्वा में जो दहशत गर्दी होती रही है वो कभी सर उठाते हैं, सर उनका वो कभी उनको वो कर दिया जाता है, लेकिन जो अभी है उसमें उसकी जो पहुंच है जो कि बन्नू तक यानी सदर्न डिस्ट्रिक्ट्स में बन्नू तक आ चुकी है, मेरा ख्याल है कि ये बिल्कुल ये बाइस तशवीश है। लेकिन जो खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत है, अली अमीन गंडापुर CM, वो पूरी उस तरीके से वो लगे हुए हैं इसको हल करने में। जिस तरह के आपने देखा कुर्रम में एक मसाइल पैदा हुए, वो भी काफ़ी करीब हल होने के करीब हैं और इसी तरह जो पुख्तून वो तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट की जो इशू था, ये सारे जो बन्नू में जो मसाइल हुए, तो बड़ी जो हुकूमत है, सूबाई हुकूमत है, वो बड़े अहल तरीके से इसको हल करने की कोशिश कर रही है। PTI रहनुमा ने मजीद कहा कि काबीना में तौसी अपने मफादात के लिए है, अवाम के लिए कुछ नहीं। बैकडोर राब्ते कभी होंगे और कभी नहीं। जिनको काबीना में शामिल किया गया है उनको अपनी बेवफाइयों पर खुश होना चाहिए। शिबली फराज का मजीद कहना था कि महंगाई उरूज पर है, दहशत गर्दी की इंतहा है, हुक्मरान मुकम्मल नाकाम हैं। मुल्क को बहरानों से निकालने के लिए सिर्फ एक शख्स है और उनको जेल में डाला गया है। मौलाना फजलुर रहमान के साथ बातचीत चल रही है, अगले चंद रोज में मामलात तय हो जाएंगे। उन्होंने मजीद कहा कि अली अमीन गंडापुर की हुकूमत पूरी तरह मुतहर्रिक है कि हालात को नॉर्मल करना है और मसाइल हल करने हैं। इस मुल्क में अगर आप खुद चोर हैं तो आप अच्छे आदमी हैं और अगर शरीफ हैं तो कोई जगह नहीं। आपके ख्याल में इस बार PTI लोगों को जमा कर पाएगी या महज कुछ हज़ार लोग ही एहतजाज में हिस्सा लेंगे? अपनी राय कमेंट में बताएं।